Hello friends, welcome to our channel. My name is Sunny Kumar and you are watching The Viewpoint. दोस्तों, आज हम सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं क्योंकि बाहर बहुत बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है। आखिर क्या होता है पैंडेमिक? पैंडेमिक किसी डिजीज को तब कहा जाता है जब वह डिजीज कई देश या कई कॉन्टिनेंट में फैला हो, जो काफ़ी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती हो। और जब हम किसी पैंडेमिक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कोविड-19 का नाम सबसे पहले आता है। किंतु ऐसा नहीं है कि कोविड-19 कोई फर्स्ट पैंडेमिक हो जो पूरे विश्व में फैला है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई पैंडेमिक को फेस किया है। अगर रिसेंट पैंडेमिक की बात करें तो 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा नामक वायरस फैला था। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वायरस के बीच कंपैरिजन करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, H1N1 इन्फ्लुएंजा विश्व में फैलने वाली द लास्ट तथा द मोस्ट रिसेंट पैंडेमिक थी। H1N1 इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के बीच काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जैसे इनके सिम्टम, ग्लोबल स्प्रेडिंग, रिस्क फैक्टर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये दोनों वायरस सेम है, पर हम इनके बीच के कॉमनैलिटीज से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यदि हम लोग केवल पास्ट को देखकर पूरी तरह एक्ट करने लगे तो यह काफ़ी डेंजरस साबित होगा। इसीलिए इनके बीच के डिफरेंस को भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस का एग्रेसिव स्ट्रेन है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा हमारी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस को स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया है क्योंकि यह वायरस पीक्स में पाया जाता है। लेकिन अप्रैल 2009 में यह वायरस यूएस के एक ह्यूमन में पाया गया और जिसके तुरंत बाद पूरे विश्व में फैल गया। जब कैलिफोर्निया में इस वायरस का फर्स्ट केस मिला, उसके 2 वीक के अंदर WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी और यह वायरस 1 साल तक रहा और अगस्त 2010 तक खत्म हो गया। और वहीं कोविड-19 दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में पाया गया और जल्द ही पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। कोविड-19 नामक डिजीज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू की तरह कोविड-19 भी जानवरों के द्वारा हम ह्यूमंस में फैला है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि यह चमगादड़ और पेंगोलिन के द्वारा फैला है, जो पूरी तरह कन्फर्म नहीं है। कई मायनों में स्वाइन फ्लू और कोविड-19 समान है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वायरस ग्रुप से आते हैं। जहां H1N1 स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली से आती है। कोविड-19 एक नोवेल वायरस है जिसे कभी भी इसके पहले इंसानों में नहीं देखा गया है। इसीलिए पास्ट के वायरस से कुछ क्लू ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्वाइन फ्लू और कोविड-19 अलग अलग वायरस ग्रुप से हैं, लेकिन इनके कई सिम्टम कॉमन हैं, जैसे बुखार और ठंड लगना, हर समय थकान महसूस होना, खांसी होना, बदन दर्द करना, सर दर्द करना, गले में खराश होना, बंद नाक या नाक बहना, डायरिया और उल्टी होना। पर एक सिम्टम ऐसा है जो कोविड-19 में यूनिक है, जिसमें स्मेल और टेस्ट करने की क्षमता कम जाती है। इनमें केवल सिम्टम ही कॉमन नहीं है, ये दोनों वायरस एक ही तरह से फैलते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। यह काफ़ी छोटी छोटी बूंदें होती है। जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से कई सारे छोटी छोटी बूंदें निकलती है, जिसे साधारण आंखों से भी देखना मुश्किल है। जब सामने खड़ा व्यक्ति सांस लेता है तो साथ में ये बूंदें भी इनहेल कर लेता है और वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति छींकता या बोलता है तो उसकी बूंदें किसी सरफेस पर जाकर बैठ जाती है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पर अपना हाथ रखता है तो कोविड-19 के अवशेष उसके हाथ पर लग जाते हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति अपने आँख, नाक या मुंह को टच करता है, कोविड-19 उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और उसे संक्रमित कर देती है। लेकिन ये दोनों वायरस में यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति के अंदर इन वायरस के सिम्टम ना दिख रहे हों, फिर भी यह कई लोगों को इन्फेक्ट कर देती है, जिसे एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। H1N1 स्वाइन फ्लू हवा के द्वारा इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि कोविड-19 में अभी WHO ने कन्फर्म नहीं किया है कि यह हवा के द्वारा फैल सकता है। पर कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में उपस्थित डस्ट पार्टिकल पर बैठ जाते हैं, और पास खड़ा व्यक्ति जब सांस लेता है तो डस्ट पार्टिकल के साथ ड्रॉपलेट्स भी इनहेल कर लेता है
और उस ड्रॉपलेट्स में हजारों कोविड-19 के अंश होने के कारण वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। आखिर कोविड-19 किसी सरफेस पर कितने समय तक जीवित रह सकता है? WHO के अनुसार कोविड-19 किसी कार्टून बोर्ड पर 24 घंटे, किसी मेटल पर 48 घंटे और प्लास्टिक पर 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। स्वाइन फ्लू और कोविड-19 में सबसे मेजर डिफरेंस सिम्टम्स शो करने के टाइम में है। स्वाइन फ्लू वायरस व्यक्ति को संक्रमित करने के 1 से 4 दिन के अंदर सिम्टम्स शो करता है, किंतु कोविड-19 में ऐसा नहीं है। कोविड-19 किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने के बाद सिम्टम शो करने में 2 से 14 दिन का समय लेता है, जिस कारण कोविड-19 ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यह ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। क्या आपको पता है कई देशों में लॉकडाउन ख़त्म किया जाए या नहीं, यह फैसला वहाँ के कोविड-19 आर नॉट वैल्यू को देखकर लिया जाता है। आखिर आर नॉट वैल्यू होता क्या है? आर नॉट वैल्यू किसी वायरस के संक्रमण क्षमता को मापने का एक तरीका है। मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों में वायरस को फैला रहा है। कोविड-19 का आर नॉट वैल्यू 2 to 2.5 है। मतलब कोई कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति औसतन 2 to 2.5 लोगों को संक्रमित कर रहा है। और स्वाइन फ्लू का आर नॉट वैल्यू 1.46 था। किसी भी पैंडेमिक में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें है। अगर कोविड-19 और स्वाइन फ्लू में देखा जाए तो इनके रिस्क फैक्टर भी कॉमन है। और जब रिस्क की बात की जाए तो वैसे लोगों को जान का खतरा ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हों या जिनकी उम्र 65 या उससे अधिक हो। पर ऐसा नहीं है कि इन वायरस से खतरा केवल उन्हीं लोगों को है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इन वायरस से स्वस्थ लोगों को भी खतरा होता है क्योंकि इस वायरस के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो पेशेंट को ज़्यादा सीरियस कर देती है, जैसे रेस्पिरेटरी फेल्यूर जिसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, निमोनिया हो जाता है। जब 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू फैला तो उससे लगभग 700 मिलियन से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और इस वायरस से लगभग 2,84,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 0.007% है। और वहीं कोविड-19 से लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें अब तक 33 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 9.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से रिकवर हुए हैं। और हर पैंडेमिक के बाद उस वायरस के लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। WHO के अनुसार H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए वर्ल्ड वाइड 200 कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप कर रही थी, जिसमें FDA ने 5 वैक्सीन को अप्रूवल दिया और 7 वैक्सीन ऐसी है जो आज भी ग्लोबली यूज हो रही है। और आज कोविड-19 के लिए दर्जनों वैक्सीन बन चुकी है जो आज ग्लोबली यूज भी हो रही है, जिससे अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड वैक्सीन लग चुकी है। पर कोविड-19 और स्वाइन फ्लू में सबसे मेजर डिफरेंस है सोशल मीडिया का, क्योंकि कोविड-19 सोशल मीडिया एज में आया जहां वायरस से जल्दी न्यूज़ फैलती है। इसीलिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2009 में कोई वायरस फैला है, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था, जिस कारण हम में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला। इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है।